हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरु जी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RS अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 28 तक हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर आप देखना चाह रहे हो, ऊपर आई बटन पर इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 29 है 2.4 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 0.6 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉइंट वाले टर्म्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पॉइंट को रिमूव करने का कोई तरीका हमारे पास होता, जैसे कि यहाँ पर अगर पॉइंट रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय यहाँ पर 10 करना होगा और यहाँ पर भी डिवाइड बाय 10 करना होगा, फिर उसको इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 नहीं करके हम क्या करते हैं, इस दोनों टर्म में, ये जो लेफ्ट वाला टर्म है और ये राइट वाला टर्म है, इस दोनों टर्म में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो 10 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 10 इंटू 2.4 3 माइनस एक्स माइनस 0.6 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल 0 इंटू 10। लेफ्ट में भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और राइट में ही हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हमने बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों कट जाएगा आपस में, फिर आपका क्वेश्चन का टर्म आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम लोग 10 से इस टर्म में और फिर माइनस के बाद जो टर्म है, इस दोनों टर्म में 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 10 इंटू 2.4 और फिर 3 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू 0.6 इंटू 2x माइनस 3। और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0। यहाँ तो 0 हो गया। यहाँ पर फिर से देखेंगे हम लेफ्ट में, जब 10 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 24 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 10 को जब 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6 और इंटू 2x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ पर देखो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 24 को x से भी करना है। तो 24 3 से करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या फिर देखो 24 और 6 में अगर आप 6 कॉमन निकाल लेते हो तो वैसे भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 24 3 जा, ये हो गया 72 माइनस 24x और यहाँ से माइनस 6 टू जा 12x और माइनस माइनस प्लस मिलके कितना हो गया 18 इक्वल 0। यहाँ पर देखो जो वेरिएबल्स टर्म है हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 24x और 12x वेरिएबल्स में है, ये दोनों ऐड कर देते हैं बिकॉज दोनों का साइन क्या है, माइनस में है। ये दोनों मिलके माइनस 36 हो गया और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 72 प्लस 18, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ऐड टू 0 1 हो गया, 7 1 8 और 1 9, ये दोनों मिलके 90 हो गया और इक्वल टू में होगी हमारे पास 0। अब यहाँ से देखो वेरिएबल्स को हम एक तरफ रहने देते हैं, ये माइनस 36 लेफ्ट में रहने देते हैं और ये जो 90 है लेफ्ट में, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 90। तो यहाँ से देखो माइनस 36x इक्वल माइनस 90,
ये माइनस इस माइनस से रिमूव हो गया और x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 36 जो कि कांस्टेंट है, x के साथ मल्टीप्लाई था। और जब इसको कट करेंगे हम, इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म को कट करोगे तो ये 18 से दोनों टर्म कट हो रहा है। ये 18 5 जा 90 और ये 18 2 जा 36। तो फाइनली हमें जो x का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है वो हुआ है 5/2। इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कितना, 2.5। डेसिमल में जब आप इसको चेंज करोगे ऐसे डिवाइड देके तो कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 1.0 और 5 2 जा 10। तो यहाँ से हमें जो ये टर्म मिला है वो क्वाड्रेंट वाला वो 2.5 है। अब x का वैल्यू हमने 2.5 फाइंड आउट कर लिया है। सो x का वैल्यू अब इस जो ये इक्वेशन है हमारा क्वेश्चन वाला, इस पे पुट करेंगे और इसका फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये टर्म हमारा इक्वेशन वाला 2.4 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 0.6 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल 0। हमें यहाँ पर x का वैल्यू 2.5 पुट करके चेक करना है क्या रिजल्ट आता है। LHS और ये LHS टर्म है, RHS टर्म है, इक्वल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 2.4 हो गया, 3 माइनस एक्स है तो x की जगह हम 2.5 पुट करेंगे और माइनस यहाँ पर 0.6 है, फिर से 2x है यानी कि 2 इंटू 2.5 और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 3 और इक्वल टू में 0। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये 2.4 और देखो 3 माइनस 2.5, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ब्रैकेट रिमूव होके 0.5 और यहाँ से देखो माइनस 0.6 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5 और माइनस में 3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ देखो 2.4 इंटू 0.5, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना आपको मिलने वाला है कितना, 24 5 जा 120 यानी कि ये मिलेगा 1.2। अब इसको मल्टीप्लाई करना 1.2 मिलने वाला है और ये माइनस यहाँ से 0.6 इंटू में क्या हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 और इक्वल हो गया 0। यहाँ से देखो 1.5 माइनस 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो यहाँ पर मिलेगा 1.2 यानी कि 1.2 माइनस 1.2 और इक्वल टू 0 है। 1.2 में 1.2 माइनस हो गया, हमारे पास बचा 0 और राइट साइड भी 0 है। सो LHS एंड RHS टर्म क्या हो गया, यहाँ पर इक्वल हो गया। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 2.5 ट्रू। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू 2.5 ट्रू हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन 30 है 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x इक्वल 0.2 माइनस 0.3x। तो यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट टर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं सबसे फर्स्ट में, बिकॉज यहाँ माइनस लगा है। तो यहाँ पर 0.5x कितना हो जाएगा, माइनस 0.8 और यहाँ से माइनस और माइनस मिलके कितना हो गया, फिर से प्लस 0.2x इक्वल 0.2 माइनस 0.3x। यहाँ पर हमने क्या किया था, माइनस और प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस 0.8 और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस 0.2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो x वाला टर्म है उसको कोलेप्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों को, यहाँ देखो x वाला टर्म जितना भी है, यहाँ एक है 0.5x, फिर प्लस में है 0.2x और ये देखो राइट साइड में है माइनस 0.3x। इसको लेफ्ट लाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 0.3x इक्वल टू 0.2 पहले से राइट में है, रहने देते हैं, और ये 0.8 जो कि माइनस में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 0.8। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 0.5, 0.2 और 0.3 तीनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 0.5, 0.3 एंड 0.2, 5 3 8 2 10 0
पॉइंट और 1, तो ये वैल्यू हमें मिला 1, यानी कि लेफ्ट में हमारा 1.0x हो गया, इक्वल राइट साइड 0.8 है और 0.2 है, इन दोनों को ऐड कर देना, फिर से क्या मिलेगा 1.0। सो यहाँ पर x अलग करेंगे जब, तो लेफ्ट में हमारा ये 1 है और राइट में भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय ये वाला इधर आके डिवाइड होगा 1, सो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया 1। अब इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में और फिर इसका जो है लेफ्ट LHS टर्म और RHS टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाला, चेक क्या करना है, x इक्वल टू 1। सो LHS टर्म 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x, यहाँ पर हम पुट करेंगे x का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 0.5 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 0.8 माइनस 0.2 इंटू 1, तो ये LHS टर्म कर रहे हैं हम लोग, तो 0.5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको कितना देने वाला है, ये देने वाला है 0.5, यहाँ से माइनस, और यहाँ पर 0.8 पहले से है तो हम यहाँ पर 0.8 लिख देते हैं, और माइनस माइनस फिर से कितना हो गया प्लस, 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देने वाला है 0.2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 और 0.2 को ऐड कर देंगे, ये दोनों मिलके 0.7 हो जाएगा, 0.7 और माइनस 0.8, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, माइनस में मिलेगा हमें 0.1, ये तो LHS टर्म हो गया। और यहाँ पर इस लाइन के राइट में देखो RHS टर्म है जो है 0.2 माइनस 0.3 इंटू 1, तो यहाँ से 0.2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.3, और फिर से इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो 0.1 मिलेगा डिफरेंस, और साइन होगा ग्रेटर वैल्यू वाला तो माइनस, तो LHS टर्म हमारा 0 माइनस में 0.1 और RHS टर्म माइनस में 0.1। सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा LHS एंड RHS टर्म इक्वल हो गया, सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 ट्रू है। हमने जो x का वैल्यू 1 फाइंड आउट किया, यहाँ पर जो फाइंड आउट किया है ये क्या है हमारा, बिल्कुल हूँ ट्रू है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।